श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसके मन में कोई द्वंद्व नहीं, राग द्वेष, हर्ष शोक, मिलन बिछुड़न, संयोग वियोग, अमीरी गरीबी का द्वंद्व नहीं, जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है, वो मुक्ति के योग्य होता है। राग द्वेष में फंसा हुआ इंसान, ईर्ष्या की आग में जलता हुआ मनुष्य कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवशैर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, राग द्वेष का अर्थ होता है, राग द्वेष की पहचान क्या होती है। जिससे राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई जैसी दिखती है, और जिससे द्वेष नफरत हो जाती है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखती है। सासू जिस बहू से राग कर लेती, मोह कर लेती है, तो उस बहू की कमी भी उसको गुण दिखाई देता, ये भी ठीक है। जिस बहू से नफरत हो गई तो उसके गुण भी अवगुण दिख रहे हैं। राग द्वेष दोनों मनुष्य को अंधा कर देते हैं। राग द्वेष में भूला हुआ इंसान सत्य को देख नहीं पाता है, सच्चाई को समझ नहीं पाता है। राग तुमको सत्य से बहुत दूर कर देता है, इसलिए याद रखना, किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष भी मत करो। कोई गलती करता है समझा दीजिए, फिर उससे प्रेम करिए, उसके राग द्वेष में मत पड़िए। राग द्वेष में लाग के होए भूल पार, दोनों छोड़ बेकाम को, दोनों छोड़ बेकाम को लागे निज पद सार। जब तक राग द्वेष अंतःकरण में रहेगा तब तक शांति भी नहीं मिलेगी। राजस्थान में एक महिला ने कुआं खोदवाया। राजस्थान में एक खासियत है, मिट्टी खोदो तो नीचे पत्थर आ जाते हैं, पत्थर तोड़कर कुआं की खुदाई होती है। कुआं खोदा गया। उस बूढ़ी महिला ने मन्नत कर लिया कि अगर पानी अच्छा निकलेगा तो किसी संत को बुलाकर इस कुएं का उद्घाटन करूंगी। हिंदुस्तान में उद्घाटन की पुरानी परंपरा है। मकान जब तुम बनाते हो तो उसका भी उद्घाटन, दुकान का उद्घाटन, ट्रैक्टर लाते हो नया खरीद कर उसका उद्घाटन, कुआं खोदते हो उद्घाटन से उसका शुभारंभ। उद्घाटन एक उत्सव, उद्घाटन एक मन को प्रसन्नता से भरने वाला कार्यक्रम है। उत्सव उसे कहते हैं जो उत्साह से भर दे, वो उत्सव होता है। उद्घाटन में जब 100, 200, 500, 1000 लोग इकट्ठे होते हैं तो मन उत्साह से भर जाता है। जिसकी दुकान है, जिसका मकान है, जिसका कुआं है, जिसकी गाड़ी है, मन उत्सुक हो जाता है, उत्साह से मन भर जाता है। उत्सव में आने वाले लोगों को उत्सुक होना चाहिए, और उत्सुक जब वे होते हैं तो जो उत्सव कर रहा है उद्घाटन का, उसका उत्साह बढ़ जाता है कि आनंद आ गया, हमारे मकान के उद्घाटन में 500 लोग आए, अच्छा लग रहा है। किसी के उद्घाटन में जाइए, वहां निराश मत बैठिए, उदास मत बैठिए, हताश मत बैठिए, वहां थोड़ा प्रसन्न मुद्रा में बैठिए, खुश मुद्रा में बैठिए। कितने लोग किसी के शादी में जाते तो ऐसे बैठते हैं जैसे लगता है मरघट में आए। कितने लोग मरघट पे जाते तो ऐसे मुस्कुराते हैं जैसा लगता है ये चाहते ही थे मर जाए तो अच्छा। अरे ये भी ज्ञान नहीं है, कहाँ हंसना, कहाँ मुस्कुराना, कहाँ शांत रहना, कहाँ खुश रहना। इतना बुद्धू आदमी है। गए हैं मुर्दे को दफन करके, मुर्दा अभी दफन नहीं हुआ है, उस पर लकड़ी वकड़ी सब लादी जा रही है, वह साइड में बैठे बीड़ी पी रहे।
जिसका बाप मर गया, जिसकी माँ मर गई, जिसके सास ससुर मर गए, वो भी देख रहा ये नालायक लोग दफन करने आए हैं, ये तो कोई दुख ही नहीं है, अभी बीड़ी जलाकर पी रहे, थोड़ा तो रुक जाते कम से कम। लेकिन वो रुकने वाले नहीं है, वो अपने को पहले ही दफन कर देना चाहते बीड़ी की आग में। विवेक नहीं है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर हमें किस तरह से रहना चाहिए, विवेक जागृत करना चाहिए। किसी के उत्सव में जाइए, चाहे विवाह उत्सव हो या उद्घाटन का उत्सव हो या मुंडन उत्सव हो या फलदान का उत्सव हो या जन्मोत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, उत्सव में उत्सुक रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, ताकि जो उत्सव कर रहा है उसको भी खुशी हो जाए, प्रसन्नता हो जाए कि हमारे उत्सव में जो जो लोग आए सब खुश हुए। और कहना भी चाहिए आपका मकान बहुत अच्छा है, दुकान अच्छी है और आपका दामाद भी अच्छा है। जय जयकार, बस ताली बजाओ और जलेबी खाओ, फिर वापस आओ। वहाँ उत्सव मनाने गए हैं और ऐसे निराश उदास बैठे हैं, लगता है कोई मार कूट करके आए। ये इतना भी ज्ञान नहीं। हंसो मुस्कुराओ। किसी के मृत्यु के समाचार में जाइए, मृत्यु में वहां खुश मत होइए, उदास होइए, दुखी होइए। थोड़ा दुख में दुखी होने से दुख बढ़ जाता है, कम हो जाता है, आदमी का मन हो जाता। हमारे साथ में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। ये सब बहुत विवेक की बातें हैं, समझना चाहिए। तो उस महिला ने मन्नत किया। क्या मन्नत किया? कि कुएं में अगर अच्छा पानी निकलेगा तो मैं कोई साधु के हाथ से कुएं का उद्घाटन करूंगी। और साधु संत उद्घाटन करने को पा जाए वो भी बहुत खुश होता है। और नेता तो उद्घाटन करने में बड़ा डॉक्टर होता है। उद्घाटन करने का मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। उद्घाटन समारोह का समय निकट आ रहा है। वो महिला किसी साधु को ढूंढ रही है। महिला सोचती कोई अच्छा साधु मिल जाए, ठीक ठाक साधु मिल जाए, समझदार साधु मिल जाए, क्योंकि साधुओं में अलग अलग मॉडल के साधु हैं। कोई गंजेड़ी, भंगेड़ी, लतेड़ी, धतेड़ी। तो एक ऐसा साधु, ठीक ठाक साधु ढूंढो। साधुओं में भी अलग अलग क्वालिटी है। इसीलिए तो राम भोल मीणा ने नेपाल बॉर्डर से ढूंढा, खोज किया कि चलो उधर नेपाल तरफ। और मेरा कन्नौज में कार्यक्रम था, वहां आ गए। मछरैया गांव में मिल गए भरतलाल, कुलदीप और ये। मैंने देखा इनको ऐसे तो मैं सोच गया, दौसा से चल कर आए हैं, श्रद्धा भक्ति लाए हैं, राजस्थान की जय जयकार, राजस्थान की जय जयकार। गुरुदेव करो स्वीकार, राजस्थान की जय जयकार। गुरु चरणों में नमस्कार, राजस्थान की जय जयकार। उनको देखते ही मैंने पहचान लिया, कोई महान भक्त आया। अपने भंडारे में खिलाया, अपने यहाँ सुलाया, अपने साथ रखा। जैसा भी दुख सुख में हम रहते थे वैसे उनको रखा। दुख तो कोई है ही नहीं, मानो तो दुख नहीं तो महासुख। दुख काहे का है? रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, हलवा पूड़ी खाए के ऊपर से खावे घी। दुख है ही नहीं। दुख कहाँ है? सबको संभालो अपने आप में। मुझे बहुत अच्छा लगा, 2-3 दिन वो लोग रहे, हम भी खुश हो गए। अशोक जी भी पहुंच जाते हैं। ये दौसा से ये भी है। दौसा में भक्ति है। लाल सोठ में मुझे पता नहीं, पीला सोठ में बिल्कुल पता ही नहीं, काला सोठ में पता नहीं क्या है। पर दौसा के लोग मिले मुझे। दौसा में बांदी कोई में भी भक्ति है। दौसा के एक भक्त अभी आए थे, बैठे हैं, खड़े हो, कह रहे थे मैं आपको पधरौनी ले जाऊंगा, 2 घंटे के लिए ले जाऊंगा। तो हमने कहा ले जाना, मुझे खिलाना नाश्ता, अब गाड़ी को पिलाना डीजल। बोले सब दे दूंगा,
आप तो बोलो जो होना है, हमने कहा बस यही होना है। देखिए, गुरु महाराज के चरण जिसके घर में पड़ जाएं, उसके घर की अला बला भूत प्रेत सब निकल जाते हैं। चुपके से बताया हूं, क्योंकि सबको बता दूं तो सब हमारे चरण डलवाएं तो इतने चरण को छुट्टी कहां, पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्या नाम है भगत? नथु राम जी हैं ये, बांदी कुई दौसा से। इनके घर जाऊंगा, इनका टाइम सेट कर दूंगा, आनंद आ जाएगी। भाग्य बड़ो, बैठो। जागर संत पधारे, भाग्य बड़ो, जागर संत पधारे, भाग्य बड़ो, जागर संत पधारे, भाग्य बड़ो। किसी के घर में संत पधारते, किसी के घर में चोर पधारते, किसी घर में शराबी पधारते, किसी घर में जुआरी पधारते। भाग्यशाली वे हैं जिनके घर में कोई महान संत पधार जाता है। और संत की सेवा हनुमान जी भी खूब करते थे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान साधु संतों की रक्षा करते थे, सेवा करते थे, और असुर राक्षसों का निकंदन करते थे, मार देते थे, पटक पटक कर मारते थे हनुमान जी। लेकिन रावण साधु संतों को पटक पटक कर मारता था और राक्षसों की सेवा करता था। जो जितना ज्यादा दारू पीता हो उससे रावण दोस्ती करता था। जो खूब मांस मछली खाता हो, भैंसा खाता हो, उसको कहता था ये मेरा भाई है। हनुमान और रावण में इतना फर्क है। हनुमान संत की रक्षा करते थे, रावण राक्षसों की रक्षा करता था। हनुमान राक्षसों को मारते थे और रावण संतों को मारता था। इसलिए भगवान ने रावण को मार दिया कि जो संतों को मारेगा उसको मैं मार दूंगा। तो भगवान ने उसको खत्म कर दिया। अभी भी ढीले ढाले हो, रावण मार दिया गया फिर भी ताली नहीं बजाते। घर घर में रावण है। पहले तो लंका में रावण था, इतने राम कहां से लाऊं? घर घर में है रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं? गा दो। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? दशरथ कौशल्या के जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा ले वन जाए। पर न राम सा पुत्र मिले, जो आज्ञा ले वन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? इतने राम कहाँ से लाऊं? आज दास का फर्ज बना है, मालिक से टकरार करे,
सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े तो वार करे। सेवा भाव तो दूर रहा, वह वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली। बोलो कुंडली मार तो मैं कहाँ जाऊं। चारों तरफ कुंडली बना दिया। हर घर में रावण चक्कर लगा के बैठ गया, जैसे सांप बोल ऐसे बैठ। राम कहाँ से उसके भीतर फंस गए। इतने राम कहाँ से लाऊं। इतने राम कहाँ से लाऊं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो राग द्वेष की कथा सुना रहा था, बड़ी प्यारी कथा है। राग द्वेष ये साधारण नहीं है। राग द्वेष याद रखना, जीवन में जहां जहां राग है वो मीठा बंधन है, जहां जहां द्वेष है वो कड़वा बंधन है। उस बूढ़ी मां ने सोचा कि कुएं का उद्घाटन किसी महान संत के हाथों से करा। संत को ढूंढा, संत बड़ी मुश्किल से मिला, क्योंकि संत को उद्घाटन में कोई रुचि नहीं होती है। झंझट समझ में आता है उसको। मुझे कोई उद्घाटन में बुलाता, शादी में बुलाता, तो मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ढम 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 ढम। लेकिन कभी कभी उसमें जाना पड़ जाता है। तो संत ने सोचा, मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। उस बूढ़ी मां ने बहुत नम्र निवेदन किया तो संत तैयार हो गया। तारीख दे दी कि 1 सप्ताह के बाद आपके कुएं का उद्घाटन करने में आऊंगा। तैयारी कर लो, फूल माला ले आओ, अगरबत्ती ले आओ, धूप बत्ती ले आओ, कुछ प्रसाद मुक्ति बांटने के लिए ले आओ, गांव को सूचना दे दो, सफाई कर लो। सब हो गया। महात्मा के उद्घाटन का समय निकट आ गया। 2 दिन बचे। 2 दिन में दुर्घटना हो गई। गांव से 2 कुत्ते लड़ते लड़ते गए, उसी कुआं में गिर गए और डूब गए और मर गए और सड़ गए। तो उस बूढ़ी मां को भी मन में लगा कि अरे अब संत के पास जाऊं, कुछ बताऊं। संत के पास गई। उसने कहा, महाराज जी डेट आगे बढ़ा दो उद्घाटन की। क्या हुआ? बड़ी दुर्घटना हो गई। कैसे हुई? बोले 2 कुत्ते लड़ते लड़ते आए और कुएं में गिर गए, मर गए, सड़ गए। संत भी सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। तो उसने डेट बढ़ा दिया। बोले अब 1 हफ्ते के बाद होगा उद्घाटन। जाओ कुएं का पूरा पानी उलीचो, कुआं साफ करो, उसमें गंगा जल डालो और हवन कराओ। उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं आऊंगा। 1 हफ्ते बाद वो संत आया। उसने पूछा, सब हो गया ना हवन वगैरह? बोले हो गया। नुक्ति प्रसाद आ गया? बोले आ गया। कुएं का पानी सब साफ कर दिया? बोले साफ कर दिया। ठीक, धन्यवाद। मंत्र पढ़ा साधु ने, अखंड मंडलाकारम कुआं खोदनम कुआं उद्घाटनम, मंत्र पढ़ दिया सब।
मंत्र पढ़ने में तो साधु बहुत माहिर होता है, खूब संस्कृत बोलता है, लेकिन निकलेगी संस्कृत पूरी। क्या हुआ? साधु ने कमंडल रस्सी में बांधकर कुएं में डाला, क्योंकि कुएं का उद्घाटन जो करता है तो सबसे पहले कुएं का पानी भरे, थोड़ा पानी पिए, तब उद्घाटन माना जाता है। पानी भरा, कमंडल में पानी आया और उस कमंडल में कुत्ते का सड़ा कान भी आया, सड़ा कान। अब साधु ने सड़ा कान देखा कमंडल में कुत्ते का, उसमें सड़े बाल, सब पीप मवाद। मन में घृणा हो गई, बोला अरे ये क्या किया? तो उस औरत से पूछा, बुढ़िया डोकरी। साधु को थोड़ा जोश आ गया, बोले कुएं का पानी सब साफ करा दिया था? बोले हाँ गुरुजी। हवन कराया? हाँ गुरुजी। गंगा जल डाला? हाँ गुरुजी। वो 2 कुत्ते जो मर गए थे अंदर, वो निकाला कि नहीं? बोले आपने उनको निकालने कहा नहीं था, वो उसी में पड़े। ये 2 कुत्ते उसी में पड़े। साधु ने माथा पीट लिया, बोला मेरे बस का उद्घाटन नहीं। साधु वापस लौट गया, कुत्ते मरे पड़े हैं, सड़ा कान आ गया कमंडल। अब सड़ा कान, ये कुत्ते कौन है? ये हृदय कुआं है। हृदय कुएं में राग और द्वेष के 2 कुत्ते मरे पड़े हुए हैं आपके हृदय कुएं में। कोई साधु आ जाए, गुरु आ जाए, आपकी जिंदगी में सुख शांति का उद्घाटन तब तक नहीं हो सकता है जब तक राग द्वेष के मरे हुए कुत्ते निकालकर बाहर नहीं करोगे, तब तक शांति नहीं आ सकती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वश्यैर विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इसलिए गणेश स्टैंड अप प्लीज, खड़े हो जाइए। साधु खड़े होंगे, बाकी सब बैठे रहे, कोई बात नहीं। हाँ, जिनकी श्रद्धा है खड़े हो सकते हैं। थोड़ा खड़े इसलिए कर रहे हैं ना, खड़े हुए कि बड़े हुए। हाँ, खड़े हो जाओ, सब लोग, आनंद आ जाएगी। हाँ, जिसकी इच्छा हो खड़े हो, इच्छा हो बैठो। तो साधु खड़ा इसलिए होता ना, इसको बहुत तुम्हारे कल्याण का भार उठाना, तुम्हें भवसागर से पार करना, इसलिए हम खड़े हुए। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जय हो, जीवन धन्य बन जाय छे। धन्य बनी जाय छे, धन्य बनी जाय छे, धन्य बन जाय छे, धन्य बन जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संगत जीवन को धन्य बना दे। कैसे? जैसे संगत के गुण उपजय, कुसंगत से गुण जाए। बांस फांस यौ मिसरी एक भाव बिकाए। बांस की किल्ली, उसके ऊपर मिश्री चिपका दी जाती है, तो मिश्री के रेट में वो बांस की किल्ली फांस भी बिक जाती है। याद रखना, दूध में पानी मिला दिया जाता है, पानी भी दूध के रेट में बिक जाता है। और साधु के साथ में एक संसारी बैठ जाता है, वो भी हलवा पूड़ी खाने को पा जाता है भंडारा में। संगत का प्रभाव। सड़क पर ऊंट जा रहे हैं, फोटो खींच लेना जी। राजस्थान की पहचान है ऊंट की तस्वीर लेना जी। मैं बहुत चौकन्ना ध्यान रखता हूं, ना ऊंट छोड़ूंगा ना घोड़ी छोड़ूंगा, सबका फोटो लेकर जाऊंगा। ऊंट नहीं ले जाऊंगा, ऊंट कहां बांधूंगा, फोटो ठीक रहता है। तो संतो न संग माहो
जीवन धन्य बनी जाय छे संतोना संग में हो जीवन धन्य बनी जाय छे धन्य बनी जाय छे पुण्य बढ़ी जाय छे धन्य बनी जाय छे पुण्य बढ़ी जाय छे संतोना संग में हो जीवन धन्य बनी जाय छे संतोना संग ताली बजाकर आनंद लीजिए धन्य बनी जाय छे राम जी ना संग में हो हनुमान देव बनी जाय छे राम जी ना संग में हो हनुमान देव बनी जाय छे देव बनी जाय छे जगत में पूजाय छे देव बनी जाय छे जगत में पूजाय छे संतो न संग में हो संतो न संग में हो जीवन धन्य बनी जाय छे संतो न संग में हो राम की संगत हनुमान ने किया। हनुमान एक वानर है, वानर यूथ मुख्यम मनोजवम मारुतोल विक्रम। राम की संगत हनुमान ने किया तो हनुमान की भी पूजा होने लगी। होती है कि नहीं होती है? हनुमान जी राम की संगत की इसलिए, और कुंभकर्ण ने रावण की संगत किया इसलिए रावण के साथ कुंभकर्ण भी मार डाला गया। याद रखना, अच्छे व्यक्ति की संगत जब करते हो अच्छे गुण आते। संगत का बहुत बड़ा प्रभाव है। जलती हुई लकड़ी की संगत जब गीली लकड़ी कर लेती है तो भी धों धों करके आग में जलकर राख हो जाती है। और याद रखना, एक मुर्दे की संगत जब लकड़ी कर लेती है तो मुर्दा जलता है, लकड़ी भी साथ में जल जाती है। किसकी संगत आपने किया है इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए हमेशा किसकी संगत करना चाहिए? संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति दुष्ट की आठों पहर उपाधि। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भ्रतुश्चोत्तरदायका ससर पे चा ग्रहे वासो मृत्यु रेवना संशय। जिस पुरुष को दुष्ट स्त्री की संगत मिल गई, जिसको दुष्ट मित्र कपटी मित्र मिल गए, कपटी मित्रों की संगत मिल गई, और जिस कमरे में सांप रहता है उस कमरे में सोने का अवसर मिल गया, और जवाब देने वाले घर के सब सदस्य हो गए, उसकी मौत में कोई संदेह नहीं। या तो सांप काट लेगा, या स्त्री के कटु वचन से आत्महत्या करेगा, और या तो कपटी मित्र के द्वारा मारा जाएगा, और या तो रिप्लाई जवाब देने वालों की चोट से घायल होकर के कहीं जाकर मर जाएगा। इसलिए याद रखना, दुष्टता कभी मत करो, कपटी दोस्ती मत करो। दोस्ती करना है तो कृष्ण और सुदामा जैसी करो, दोस्ती करना है दूध और पानी जैसी करो, दोस्ती खीरा जैसी मत करो। ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन, प्रीत न ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन। हलवाई जब दूध को खौलाता है तो दूध का मित्र पानी जलने लग जाता है, तो दूध अपने मित्र को बचाने के लिए उबलता है, उबल करके चूल्हे की आग के ऊपर गिरता है और आग को बुझा देता है। चूल्हे की आग, मेरे मित्र को तू जला रही है, मैं स्वयं तेरे अंदर गिरकर तुझे बुझा दूंगा। हलवाई फिर एक डिब्बा पानी डाल देता है दूध में, दूध अपने मित्र पानी को पाकर फिर शांत हो जाता है। ऐसे पानी की छींटा मार मार कर हलवाई दूध को खौलाकर मावा बना देता है, खोआ बना देता है। लेकिन जब तक दूध में दम रहती, पानी रहता है, तब तक वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, आग में जलना चाहता है उबल करके। ऐसे अपने मित्र के लिए हमेशा कष्ट उठाना पड़े तो भी मित्र की मदद करना चाहिए, मित्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि शत्रु का मारा बच सकता है लेकिन कपटी मित्र का मारा कभी बच नहीं पाता है, बच नहीं पाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कपट की दोस्ती ठीक नहीं।
अभी हमारे संत जी ने सुनाया कि सेवा तो दूर रही, जब दांव पाए वक्त पाए तो ऊपर से करे वार। वो बहुत अच्छी लाइन सुनाया। सेवा तो दूर रह गई, ऊपर से करे वार। कमाल है। ऐसा नहीं, दुनिया कितनी बिगड़ जाए। लोग कहते हैं युग बदल रहा है, कलयुग आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूं युग बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, सृष्टि बदल रही है, लेकिन कोई रोटी के बजाय गोबर नहीं खा रहा है। गोबर खाओ ना, युग बदल गया। क्यों नहीं खाते हो गोबर भाई? युग बदल रहा है। अरे रोटी के बजाय ये सब अंडा मुर्गा खाने लग गए, अब गोबर पर आ जाओ, ज्यादा बदल चुका है। तो कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला है। इंसान वही है। जितना बिगड़ोगे उतना ज्यादा कष्ट पाओगे, जितना सुधरोगे उतना ज्यादा सुख पाओगे। दुनिया बदले बिगड़े, अपने आप को सुधार कर रखिए। संसार में तुम अगर अच्छे हो तो तुम्हारे घर में स्वर्ग रहेगा, और तुम बिगड़ गए तो तुम्हारे घर में नरक बन जाएगा। इसलिए अपने को संभालिए। जोर से जय बोलो। जय। मृदुवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहां पर, प्रेम की गंगा बहे जहां पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। सोने की लंका में भी दुख का डंका बजता है, और आपकी झोपड़ी के अंदर भी सुख का सागर लहराता है। आपकी डोकरी, आपकी झोपड़ी, आपकी खोपड़ी, एक घर का डोकरा। अगर डोकरी डोकरा से प्रेम से बोलती है और डोकरा डोकरी से प्रेम से व्यवहार करता है, तो झोपड़ी में भी डोकरा और डोकरी सुख पा सकते हैं। लंका की जरूरत नहीं है। मंदोदरी सोने की लंका में भी दुखी है, लेकिन आज राजस्थान की झोपड़ी में रहने वाला इंसान भक्ति और सत्संग के प्रभाव से सुखी है। अपने पति से भी प्रेम से बोलो। परिवार का ख्याल रखो, बच्चों का ध्यान रखो, माँ बाप को खुश रखो, अतिथि का सत्कार करो, जीवन को मंगलमय बनाओ। राम से सीखो। रात काल उठ गए रघुनाथा। आजकल ऐसे रघुनाथा हैं कि माता पिता उठ गए, गाय भैंसें उठ गईं, चिड़ियां उठ गईं, और रघुनाथा सोई रही। अरे गुरु उठ गया, वो रघुनाथा लेटी है। सास ससुर उठ गए, पति उठ गया, रघुनाथा हो, शिवनाथा हो, ऐसी बनी नाथा है। अरे उठ जाओ, कैसे सो सकते हो? माता पिता से 5 मिनट पहले उठना सीखो, सास ससुर से 10 मिनट पहले उठना सीखो, थोड़ा गुरु से भी पहले उठना सीखो। उठ करके मुंह धो लो, हाथ धो लो, फ्रेश हो लो। उसके बाद अपने माता पिता की थोड़ी सेवा कर लो, पानी दे दो, 1 गिलास पी ले, और गुरु की भी सेवा कर लो। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, और गुरु जागेगा पहले पहले, चेला पड़ा ये सोएगा। उल्टा गंगा बहा रहे हैं लोग। बूढ़ी सासू उठकर झाड़ू लगा रही है, और जवान बहू ऐसे सो रही है। अरे उर्र, ये जवानी है, उठ। साफ सफाई कर घर की,
बूढ़े ससुर के लिए फट से चाय बना कर दे दो। चाय पीता हो चाय दे दो, काढ़ा पीता हो काढ़ा। चाय बंद कर दो, सभी से बता रहा हूं। एक दवा बताता हूं, बना लो फ्री। गिलोय अंगुली भर लंबी कूच दो, एक आदमी खुराक है। 10 तुलसी की पत्ती 10 और अदरक इतनी कुचल दो, काढ़ा बना दो, खौला दो। 2 गिलास पानी खौलाओ, 1 गिलास बचे, आधा गिलास पियो, आधा अपनी पत्नी को पिला दो। इससे होगा क्या? पेट में रोग नहीं रहेगा, इन्फेक्शन कभी नहीं होगा, संक्रमण कभी नहीं होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, शुगर कंट्रोल होगी, बीपी कंप्लीट रहेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, खुश रहोगे, बॉडी स्ट्रांग रहेगी। फ्री की दवा है, मान लोगे तो दुआ है, नहीं तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, खाओ दवा, पैसा दो को। क्या बताया? समझ लिया? गिलोय जिसको गुर्च कहते हैं, गुड़बेल कहते हैं, यहाँ जो कहते हैं वो कहते हैं, हम नहीं जानते क्या कहते हैं, गिलोय कहते हैं। चलो मिल गई भाषा, हो गया तमाशा पूरी होगी आशा। गिलोय और अदरक थोड़ी सी, थोड़ी बस 2 अंगुल, और 10 पत्ती तुलसी की बस। लौंग मत डालना, इलायची मत डालना, खीर नहीं बनाना। काढ़ा, काढ़ा का मतलब सारी बीमारी काढ़ दे, वही काढ़ा। और क्या काढ़ा? काढ़ा ही बैठ जाओ, थक जाओगे तुम, थोड़ा बैठो और हंसा भी करो। हंसते क्यों नहीं हो? हम पहली बार आए, हमको कहाँ फंसा रहे हो तुम? हंसो, हंस करके सुन के जाओ, गांव में बताओ जाकर, बड़ा हंसने वाला साधु आया। हंसते हंसते खांसी शुरू हो जाती है। इसको काढ़ा सुबह सुबह पी लेना। सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिया करो, उकड़ू बैठकर। उसके बाद फ्रेश हो लो, फिर काढ़ा पी लो थोड़ा सा। बहुत बड़े डॉक्टर ने बताया है, बहुत बड़े डॉक्टर ने, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, उसने कहा ये गोली कैप्सूल मत खाओ, अपने आश्रम जाओ, काढ़ा बनाओ और पियो। तो मैं भी चतुर था ना, काढ़ा पीने में कड़वा लगता, तो मैंने उसमें दूध डाल दिया दूध डाल डाल के पिया। तो हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ फायदा नहीं किया। बोले कैसे बनाते हो? तो हमने बताया जैसे आपने बताया वैसे हमने बनाया। बोले और कुछ डाला तो नहीं? हमने कहा दूध डाल दिया। अरे बोले काढ़ा का काम ही खत्म हो दूध डाल के। दूध मत डालो, केवल वही रखो बस, काढ़ा। आपका तबीयत अच्छा हो जाएगा। हंसा भी करो, खुश भी रहा करो, प्रसन्न रहा करो, और अपने घर को मंदिर समझो। जैसा घर है उसी में खुश रहो और अच्छा बनाओ, कोशिश करो। और अपने पति को प्रसन्न रखो, पत्नी को प्रसन्न रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, संस्कार दो, गुरु से प्रेम रखो, गुरु का प्रवचन डेली सुनो, अपने घर में नित्य प्रवचन सुनो। कितने लोग हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? जरा हाथ ऊंचा करके बता दें कृपा करके। इतने लोग नित्य सुनते हैं। नित्य सुनो, नित्य प्रवचन सुनो, और नित्य दान करो, नित्य ध्यान करो, नित्य स्वाध्याय करो, और नित्य गुरु को याद भी करो। गुरु का फोटो लगा लो अपने घर में। ऐसे ऐसे फोटो हैं। विद्यार्थियों के लिए एक फोटो छपा है यहाँ, परिवार के लिए छपा है, बहू बेटियों के लिए छपा है, जवानों के लिए छपा है। 10 प्रकार का फोटो है, केवल 10 रुपये मिलता है। ले लो, सब दीवार में लगा दो, 10-10 रुपये फोटो। उसमें ज्ञान की बात लिखी है, बहुओं के लिए, बेटों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, जवानों के लिए, परिवार के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी एक है ज्ञान की बात। वो लगा दो, कुछ पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे, दिमाग में उतरेगा, जीवन सुधरेगा, कल्याण होगा। फोटो साहित्य की दुकान से मिलेगा। छोटी छोटी किताब खरीद लो। आज मुझे एक संत दिखा रहा था, वो एक फोटो दिल्ली से आया, वो लटक रहा है 3 कोने का। तो मैं पहली बार देखा। बोले आज ही आया। तो उधर घुमाओ तो कबीर, फिर घुमाओ तो मैं, फिर घुमाओ तो क्षमा देव। हमने कहा 3 देव साथ में रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश।
और बहुत सुंदर 200 घंटे के प्रवचन का पेन ड्राइव ले लो, लगा दो अपने टीवी में, चलने दो प्रवचन। भोजन बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो, झाड़ू लगाते रहो, प्रवचन सुनते रहो, खेत में काम करते रहो, जेब में मोबाइल रखो, प्रवचन सुनते रहो, खोपड़ी की पगड़ी में मोबाइल बांध दो, प्रवचन सुनते रहो। सत्संग में ही दिमाग रहना चाहिए। मन बड़ा भटकने वाला है, माया जाल में अटकने वाला है, मन समझता नहीं है, बहुत गड़बड़ करता है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मन जोड़े, मन के लक्ष्य द्वार। लाखों रास्ते हैं इसके बिगड़ने के, भागने के, चंचलता करने के। इस मन को जिसने संभाल लिया उसका जीवन ही मंदिर हो गया, तीर्थ हो गया, दिल देवालय हो गया। वो जहाँ रहता है वहीं अयोध्या है, वहीं मथुरा है, वहीं काशी है, वहीं हरिद्वार है, और वहीं उज्जैन महाकाल की नगरी है। ऐसा अपना जीवन बनाइए।